दोस्तों, आज हम सभी बात करेंगे धर्म। धर्म क्या है? आप विचार कर रहे होंगे कि धर्म अर्थात धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ। धर्म का तात्पर्य धार्मिक मान्यताओं से नहीं है, बल्कि हमारे कर्म अर्थात कर्तव्य से है। जैसे ही हम किसी को कहते हैं तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हम उस पर प्रश्न उठाते हैं और सामने वाला तुरंत बोलता है और कहता है कि पहले अपना धर्म निभाओ, उसके बाद किसी पर सवाल उठाना। वह कहना चाहता है कि अपना काम ठीक से करो, फिर दूसरों पर कार्य न करने का आरोप लगाओ। हम अक्सर एक दूसरे पर उसके धर्म पर खरे उतरने की मांग करते रहते हैं, बिना यह सोचे कि धर्म वास्तव में क्या है, उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक व्यक्ति का समाज में क्या धर्म होता है, एक पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या धर्म होता है, बेटे का अपने माता पिता के प्रति क्या धर्म होता है। धर्म के कितने स्वरूप हो सकते हैं। वैसे तो धर्म के अनेक पहलू हैं, लेकिन सबसे खास बात धर्म की ये है कि वह सबको जिम्मेदार बनाने की बात करता है, और जो भी इस संसार में है उन सभी का अपनों के प्रति अलग अलग धर्म होता है। उदाहरण के लिए पेड़ का धर्म है छाया और फल देना, गाय का धर्म दूध देना, नदी का धर्म है जीवनदायी जल बनकर बहते रहना, बादलों का धर्म है जल बरसाना, और सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है उदार होना, सदाचारी और सद्व्यवहारी होना। मनुष्य का एकमात्र धर्म है प्राणी मात्र के प्रति उदारता का व्यवहार। इसीलिए भारत में कर्म से अधिक महत्व सदाचार को दिया गया है। सद्व्यवहार ही धर्म है, क्योंकि सद्व्यवहार में कर्म, धर्म, नीति, ज्ञान सभी शामिल है। हमारे जीवन में धर्म के अनेक रूप और प्रकार होते हैं, जिनका हम भिन्न भिन्न रूप से निर्वहन करते हैं। उसमें से आज हम एक रूप को कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक सिद्ध साधु अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान करने गए। सहायता और सहनशीलता को उन्होंने अपना धर्म बना रखा था। नदी में स्नान करते वक्त साधु को धारा में बहते हुए एक बिच्छू दिखाई दिया। उनके मन में आया कि इस बिच्छू की सहायता करनी चाहिए। बिच्छू को पानी से बचाने के लिए साधु ने अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, परंतु बिच्छू ने अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार डंक मारा। साधु ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। साधु का बचाना और बिच्छू के डंक की प्रक्रिया कई बार चली, लेकिन अंत में साधु अपने प्रयास में सफल हुए और बिच्छू को पानी के बाहर निकाल लिया। बिच्छू को जीवनदान देकर मुनि आश्रम की ओर जाने लगे। तभी उनके समीप खड़े शिष्य यह सब देख रहे थे। शिष्य ने साधु से पूछा, महात्मन, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आपने इतना कष्ट क्यों सहा? शिष्य के सवाल को सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले, यदि बिच्छू अपने डंक मारने के धर्म का त्याग नहीं कर रहा तो मैं सहायता और सहनशीलता के अपने धर्म को कैसे त्याग दूं? अपने धर्म पर चलते हुए कष्ट सहना ही तो तप और जीवन है। इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत बनाकर रखना चाहिए। व्यास मुनि ने कहा है, संक्षेप पाद कथ्यते धर्मो जनाः के विस्तर्व परोपकार पुण्य आय पापा पर पीड़नम। अर्थात हे मनुष्य, संक्षेप में हम तुम्हें धर्म का मर्म बताते हैं। परोपकार करना ही पुण्य कर्म है, धर्म है, और परपीड़ा ही पाप अर्थात अधर्म है। आज के लिए बस इतना ही। आज की इन बातों पर चिंतन मनन अवश्य कीजिए। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।